आवाम को रिलीफ देने की बात हो तब रिलीफ की बात करें। अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा आटे की किल्लत जो है वो पंजाब में पाई जा रही है, और पंजाब में कहीं कहीं पे 100 रुपए किलो आटा जा रहा है। तो जो भी पंजाब की हुकूमत थी, जो कि इमरान खान ने जिस तरीके से भी बनाई, पहले बोजदार को लाके बनाई, फिर बाद में किसी और की बैसाखी लेकर बनाई, जिसको वो ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। सुनने में ही आ रहा है, एक तरफ पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, साथ साथ में जो है वो मज़ीद वज़रा से भी हलफ उठवा रहे हैं। तो मुझे ये तो समझ में नहीं आती कि ये या तो वो झूठ है, या वो जो वज़ीर बन रहे हैं उन बेचारों को बोला गया कि तुम्हें यार चलो 1 महीने के लिए वज़ीर बन जाओ या 15 दिन के लिए वज़ीर बन जाओ। तो 15-15 दिन के लिए भी लोग वजारतें लेने के लिए वहाँ पे बेताब है पंजाब हुकूमत में। जब आपको पता है कि आपकी हुकूमत जानी, तो 15 दिन में आके उसने क्या महकमा है कि ब्रीफिंग लेनी है, क्या महकमा संभालना है, सिर्फ घर अपने नाम के ऊपर टाइटल लगाना है एक्स मिनिस्टर का। तो ये तो इस वक्त पंजाब में सियासत इस तरह की हो रही है कि पंजाब हुकूमत लोगों को ये भी बता रही है कि जी हम हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं, असम्बली ख़त्म करने जा रहे हैं, और साथ में कैबिनेट में भी इजाफा किया जा रहा है, जहाँ पे आटे के रेट उनसे नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त वहाँ पे बहुत बुरी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे टीवी चैनल पे हमने खुद देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी हर एक को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। हर कारोबारी शख्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो उन क्रिमिनल्स के जद में है कि उनको भत्ता भी देना है अगर कारोबार करना है। किडनैपिंग सबसे ज़्यादा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रही है। स्ट्रीट क्राइम कराची में इल्ज़ाम आते हैं, उसको हम लोग जो भी बेहतरी कर रहे हैं हम बात भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा इस वक्त आप देखेंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा आ रहा है। बच्चों के अगवा की और बच्चों के मर्डर की जो बच्चों के साथ जातियों की खबरें सबसे ज़्यादा आपको पंजाब से नज़र आएंगी। तो जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वो पीटीआई की हुकूमत वहाँ पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, और सिर्फ गोगियों के कहने पे जो है वो मज़ीद लोगों को वजारतें दी जा रही हैं। 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारतें दी जा रही हैं, क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालात जो है वो सैलाब के साथ एक तारीख़ी नुकसान हुआ है, उसमें जिस तरह हुकूमत सिंध आगे जाके बढ़ चढ़ कर उन सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। हर किसान को जिसने गंदम उगानी है 5,000 रुपये पर एकड़ उसको सिंध हुकूमत दे रही है। हर उस शख्स को जिसका घर टूटा है, डैमेज हुआ, उसको सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। ये है पीपल्स पार्टी और आवाम की सिंध हुकूमत। जबकि जो चंदे लोगों ने जमा किए, उन लोगों ने एक तो जो सैलाब ज़दगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असम्बली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़ कर मज़ीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रे करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आएँ, इन सैलाब मुतासरीन की वापस ज़िंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया, और जो पैसे चंदे के मिले उसको, जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे, इश्तिहारों पे, डिजिटल मीडिया पे, इश्तिहारों पे सारे वो पैसे उड़ाए गए। और उन पैसों से जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए लोगों ने अगर दिए थे पैसे, तो वो इसने इस तरह ज़ाय कर। तो जो सैलाब ज़दगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असम्बली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़ कर मज़ीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रे करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आएँ, इन सैलाब मुतासरीन की वापस ज़िंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया, और जो पैसे चंदे के मिले उसको,
जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे इश्तिहारों पे, डिजिटल मीडिया पे इश्तिहारों पे सारे वो पैसे उड़ाए गए। और उन पैसों से जिन जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए लोगों ने अगर दिए थे पैसे, तो वो उसने इस तरह ज़ाय कर दिए। तो इस वक्त इस फ़्रॉन जो है, जो इस मुल्क पे इस वक्त काबिज़ है, एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास के ज़रिए काबिज़ है, झूठे तरीके से काबिज़ है, ये इस मुल्क की तारीख में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बाकायदा लोग परेशान हैं, इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं, लेकिन इस नहज तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का, वो इमरान खान न्याजी है। उसके इंटरव्यूज़ में जब अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हम IMF के पास लेट गए। ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई, या मैं क्योंकि मैं उस वक्त में अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस फेस सेविंग के लिए सोच रहा था कि मैं तो कहता था जलसों में IMF के पास जाऊंगा नहीं, और फिर मैंने जब इक़्तिदार मिला तो मुझे फौरी जाना चाहिए था ताकि हालात कुछ बेहतर होते। उसने जो अपनी ईगो के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया, उसके ज़रिए आज दिन तक मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को जिनको मुल्क की मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद ज़्यादा अजीज़ हों, क्या इस मुल्क में सियासत करने का कोई इख्तियार है? क्या ऐसे लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि ये मुल्क में सियासत करें और मुल्क में पूरी कौम को दाव पे लगा दें, पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, पूरी कौम के स्टेक, पूरी मईशत के स्टेक दाव पे लगा दें सिर्फ अपनी सियासत की आड़ में? इस शख्स ने जिस तरह जाली खबरों के ज़रिए पायलट्स का मसला, हमारे जो जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स थे उनके लिए जो गलत बयानात दिए, पूरी दुनिया में उन पायलट्स पे लगी बैन, आपकी एयरलाइंस बैठ गई। आज भी उस बयान के वो पॉलिसी जिसको 2 साल शायद हो गए हैं, दुनिया के काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे PIA की परवाज़ नहीं जा सकती, जहाँ पे वो पायलट फ्लाई नहीं कर सकते। इसकी इस जाहिलाना, गैर जिम्मेदाराना, इनएक्सपीरियंस्ड बंदे की वजह से जो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस शख्स ने इस कौम को, इस मुल्क को बहुत बड़ा और तारीखी नुकसान पहुंचाया है। और हम ये हर फोरम पे, ये नहीं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वन साइडेड बात करें, हर फोरम पे इस चीज़ को उठाने के लिए हम तैयार हैं, डिबेट के तैयार हैं कि इस शख्स ने मुल्क को एक बहुत ही गलत दौराहे पे पहुंचाया है। और इस शख्स के साथ कानून के तहत इसकी हर चीज़ का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो घड़ी चोरियों के मामलात हों, चाहे वो फरागोगी के ज़रिए जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ से प्राइवेट जहाज़ों में बाहर भेजे गए वो मामलात हों, या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उन सब पे संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे शख्स को, ऐसे बहरूपिया शख्स को, ऐसे झूठे शख्स को दोबारा कभी भी मौका ना मिले कि आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बना सके। सदर ये बता दें कि इंतखाबात का एक सिंपल मुतालबा है इमरान खान का, तो इससे हुकूमती इताअत क्यों राह फरारियत अख्तियार कर रहा है? आप लोग खुद भी कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। अब जब सूरत हाल पे दोनों फरीकैन जो है वो एक हैं, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? देखिए, इंतखाबात से कोई नहीं भागता। हम तो कहते हैं कि इंतखाब आज कल नहीं आज हों, लेकिन आपने पहले देखना है मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं आपके। इंतखाबात कोई सैकड़ों रुपयों में, हज़ारों रुपए में नहीं होते, अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। इस वक्त आपके मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? पहले आपने स्टेबल करना है मुल्क को, मज़ीद अनसर्टिनिटी पैदा नहीं करनी है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अनसर्टिनिटी इन्होंने पैदा की हुई है। इन्होंने जहाँ पे दौरे थे बाहर ममालिक के सरबराहों के, इन्होंने उन शहरों में, पहले चाइनीज़ जब प्रेसिडेंट आ रहा था तब इन्होंने हरकत की, फिर सऊदी से एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा था तब इन्होंने वहाँ पे ये लॉन्ग मार्च और रोड बंद और टायर जलाना, सड़कें बंद, गाड़ियों को आग लगाना, ये फिर ड्रामे शुरू किए। तो जब अनसर्टिनिटी का माहौल होता है तो डेफिनेटली आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी वो मोहतात होती है इन चीज़ों पे। तो इस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ इसकी कोशिश ये रही, इस शख्स की ये कोशिश रही कि जी किसी भी तरीके से मुल्क को मज़ीद अनसर्टनिटी की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि ये
सियासत में मुखालफत होनी चाहिए बिल्कुल। पीपल्स पार्टी को पीटीआई से मुखालफत होनी चाहिए, पीटीआई को पीपल्स पार्टी से होनी चाहिए, किसी को नून लीग से होनी चाहिए, किसी को किसी पार्टी से मुखालफत होनी चाहिए। एक तो मुखालफत कभी दुश्मनियों में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी दो सियासी पार्टियों की दुश्मनी जो कि नहीं होनी चाहिए अगर है भी सही, तो कभी भी वो दुश्मनी मुल्क के साथ दुश्मनी में नहीं होनी चाहिए तब्दील। इस शख्स ने वो दुश्मनियाँ पाकिस्तान के खिलाफ की, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ की, इदारों के सरबराहों के खिलाफ की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारी अदलिया हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो। हर जगह पे इस शख्स ने दुश्मनी का माहौल पैदा किया, लोगों में नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की। अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो इन्होंने वहाँ पे पूरे काम किए, वो सारे नफ़रत के ज़मरे में आते हैं, वो मुखालफत के ज़मरे में नहीं आता। मुखालफत है कि ठीक है, मुझे आपकी किसी पॉलिसी से कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं आपकी पॉलिसी की मुखालफत कर सकता हूँ, वो मैं भी कर सकता हूँ, किसी के खिलाफ भी कर सकता हूँ कि जी फ़लाने शख्स ने या फ़लाने इदारे की जो पॉलिसी है उससे मुझे इख्तलाफ है। इख्तलाफ का हक सबको है आइन में और जमहूरियत में, लेकिन दुश्मनी का या उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा, उनकी फैमिलीज़ को अटैक करना, उनके पूरे ख़ानदानों को अटैक करना, ये कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं रहा है। सर ये बता दें कि एक तो मेरा सवाल ये कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तब्दीली कहाँ तक पहुँची, एमक्यूएम के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की बातें हो रही थी, और दूसरी बात ये है कि राय ये आ रहा है कि जब से आसिफ सरदारी ने पंजाब में डेरे डाले हैं, इमरान खान की जो हिकमत अमली थी दोनों असम्बलियों के जो है ना तहलील करने के हवाले से, वो हिकमत अमली नाकाम बना दी गई है। अब जो है ना परवेज़ इलाही के साथ पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं, ये राब्ते कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा, इस हवाले से देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, जब आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, वो जब वक्त आएगा तो वो ऐलान हो जाएगा। वो हुकूमत का इख्तियार है कि हुकूमत कब वो ऐलान करती है, और करती भी है या नहीं करती है, वो दोनों चीज़ें अलग है। दूसरी बात ये, जब आपने बात की इमरान खान की और तब्दीलियों की और उसके असम्बली के बाद, एक तो एक कोई सियासतदान होता है ना, कोई सियासतदान बयान देता है तो सब बोलते हैं यार चलो फलाने सियासतदान ने ये बयान दे दिया, अब तो ये काम होगा ही होगा। इमरान खान वाहिद सियासतदान, मैं उसको चलो सियासतदान कह देते हैं, जिसको आखिरी दिन तक आपको पता नहीं चलता कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और कब कोई इंसान, अगर मैं कोई आज बयान दे दूँ, कल को मेरा बयान अगर कहीं पर वो कहते हैं कि जी वो गलत खबर हो जाए, तो मैं शर्मिंदा होऊंगा नेक्स्ट टाइम आपके सामने आने पर कि यार मैंने कल इनको ये बात की थी, मैं ये कल ये कर रहा हूँ और आज मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं निदामत होगी। ये ढिठाई के साथ झूठ बोलता है और ढिठाई के साथ बोलता है हाँ यू टर्न लेना है, यू टर्न में अच्छी चीज़ होती है। अब पता नहीं है कि इसके दिल में है क्या, ये असेंबली तोड़ना चाहता है नहीं तोड़ना चाहता। मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय बता रहा हूँ, ये इतना डरपोक शख्स है और इतना ये चीटर किस्म का शख्स है, ये कभी भी पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली नहीं तोड़ेगा। उसका रीज़न ये है, इसका मुफ्ता लगा हुआ है वहाँ पे। जब से पंजाब गवर्नमेंट बनी है, ये अपनी बनी गाला में इसने ना बिजली इस्तेमाल की है, ना गैस इस्तेमाल की, ना खाना खाया है। ये बैठा हुआ है पंजाब में। अब पंजाब में इसके घर पे बुलेट प्रूफ के ग्लासेस लग रहे हैं, वो पैसे किसके थे? वो पंजाब गवर्नमेंट उसको बुलेट प्रूफ ग्लास लगा रही है। जलसे कर रहा है वहाँ ग्राउंडों में, सारा खर्चा वहाँ पे। जो जमान पार्क में घर का खाना आता है वो भी वज़ीर आला हाउस से आता है, वहाँ की सिक्योरिटी वज़ीर आला हाउस की आती है। तो पागल अपने घर के भी वो बिजली के बिल जलाए और वो बनी गाला में जाए। बनी गाला वीरान पड़ा हुआ है, सारा डेरा से पंजाब में डाला कि पंजाब में उसकी हुकूमत है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ से इसके मुफ्ता चल रहा है, इसकी मंथलियाँ फ़िक्स हैं, गोगी की मंथलियाँ फ़िक्स हैं, इनके पूरे ख़ानदानों के जो सिलसिले चल रहे हैं, तब तक ये हुकूमत कभी नहीं करे, आखिरी दम तक ये हुकूमत में रहेगा। क्योंकि इतना तो दिलेर शख्स था ये कि जब इसकी नो कॉन्फिडेंस आई तो क्या क्या हरबा इसने इस्तेमाल नहीं किया। हम उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थे, हम आई विटनेस हैं, हम असेंबली में मेहमानों की गैलरी में बैठ के देख रहे थे सारा तमाशा। कभी बिजली नेशनल असेंबली की बंद कर दी जाए, कभी असेंबली तोड़ दी जाए, कभी बोला जाए कि 2 दिन और आगे। और जब आखिरी टाइम पे भी हुआ तो उसी दिन 8-9 घंटे तक इंतजार करता रहा। मतलब इमरान खान आखिर तक मिन्नतें तरले करता रहा कि मेरी हुकूमत बच जाए और मेरा मुफ्ता चलता रहे। तो अभी भी उसका मुफ्ता लगा हुआ है। जब तक वो बोटियाँ आ रही हैं उसको पंजाब हुकूमत से और केपी की हुकूमत से, तब तक वो कोई भी ऐसा काम जल्दी नहीं करेगा। सूबे में गैस बोरान शिद्दत दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कराची के बाद अब सिंध के दीगर अजला में भी ये सूरत हाल है कि सुबह खाने के वक्त, शाम को खाने के वक्त 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग के बाद लोग खाना पकाने की अब वफाकी हुकूमत में इत्तेहाद दिए, उससे बात करें क्या गैस क्यों नहीं सिंध को? देखिए जी, क्या फेडरल कैबिनेट में पीपल्स पार्टी ज़रूर हिस्सा है और हर बार इस चीज़ को बड़े ब्लंटली पीपल्स पार्टी ने रेज़ किया है फेडरल गवर्नमेंट के पास कि सिंध के साथ ज़्यादती किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। चाहे जो बिजली की लोड शेडिंग हो या गैस की लोड शेडिंग हो, उसको
फौरी तौर पर उस पर नोटिस लिया जाए, ना सिर्फ नोटिस लिया जाए, जो हमारा शेयर बनता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमें वो शेयर्स पूरे करे, क्योंकि गैस के बहरान की वजह से हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, यहाँ पे लोग अपने घरों में गैस के लिए परेशान हैं, जो होटलें दुकानें लोगों का कारोबार है वो सब परेशान है। ये वफाकी हुकूमत पे लाजिम है, जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करते हुए हमारे सूबे के लोगों को वो चीज़ें दी जाएं और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे हम हुकूमत के इत्तेहादी हों या ना हों। ये नहीं कि अगर हम हुकूमत के में इत्तेहादी है तो हम ये चीज़ों को हम बर्दाश्त करेंगे। वफाकी हुकूमत पे ये लाजिम है कि वो जो सिंध के हिस्से का गैस, बिजली, पानी, जितनी भी हमारी बेसिक यूटिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करें।